आगामी लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। नगर निगम शिमला और विधानसभा चुनावों में जीत के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। क्या अब की बार भी भाजपा को चारों खाने चित कांग्रेस कर पाएगी? ये बड़ा और अहम सवाल है। आगामी लोकसभा चुनावों में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश कांग्रेस जिला अध्यक्षों ने बैठक का आयोजन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षा प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक में आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर रोड मैप तैयार करने के साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। पिछले चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम करने वालों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। बैठक में कांग्रेस अध्यक्षा प्रतिभा सिंह ने भाजपा पर भी हमला बोला। प्रतिभा सिंह ने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही भाजपाई लोगों को जुमलों में फंसाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कांग्रेस भाजपा के मंसूबों को पूरा नहीं होने देगी। विधानसभा चुनावों की तरह लोकसभा चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी की जीत सुनिश्चित होगी। बड़ा दावा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा प्रतिभा सिंह ने किया है। ये कार्यकर्ता है, उनको अभी तक हमने कोई जिम्मेवारी नहीं दी, तो आने वाले समय में हम सोच रहे हैं कि उनको कोई अच्छी ओहदा देकर उनको जिम्मेवारी सौंपी जाए। और जो लोग निष्क्रिय रहे, जिन्होंने कोई भी योगदान पार्टी के लिए नहीं किया, उनको भी पदभार मुक्त किया जा सके। एक्टिविटीज़ नहीं रही, आपका कोई योगदान नहीं रहा, उनको हटाकर फिर अच्छे लोगों को आगे लाने की आवश्यकता है। मैम, जिस तरह से लोकसभा चुनावों के लिए समय कम है, क्या ये माना जाए कि सेंटर से भी जो है वो लीडर्स आएंगे एआईसीसी से? वो तो आएंगे ही, जब चुनाव नज़दीक आएगा तो सेंटर के लीडर्स, जैसे पिछले विधानसभा में वो लोग आए थे, उन्होंने यहाँ सहयोग किया, डिस्ट्रीब्यूट किया काम, तो इस इलेक्शन में भी उनकी बहुत अहमियत रहेगी और वो आकर निर्देश देंगे कि किस तरीके से हमें फील्ड में काम करना है। मैम, जो केंद्र सरकार है और बीजेपी भी, वो 9 साल के कार्यकाल को लेकर जगह जगह कार्यक्रम कर रही है। कल से नड्डा जी भी हिमाचल दौरे पर आ रहे हैं और 9 साल की उपलब्धियां गिना रहे हैं। तो कांग्रेस की अब क्या स्ट्रैटेजी रहेगी केंद्र सरकार के खिलाफ या अपनी एक्टिविटी जो बढ़ानी? देखिए, हमारे पास बोलने को तो बहुत कुछ है कि हम केंद्र सरकार के खिलाफ बोल लें। मोदी सरकार की जो ये 9 साल का कार्यकाल जिसको भाजपा के लोग गिन रहे हैं, इसमें ये लोग ये नहीं कहेंगे कि क्या इनकी नाकामियाँ रही। मैं आपको याद दिला दूं कि पिछले विधानसभा इलेक्शन में भी मोदी जी कई बार यहाँ पर आए। हमने बार बार उनसे प्रश्न किया कि आप हमारे जो आपने वायदे किए थे उनको पूरा करने में आपने कोई भी वायदा पूरा नहीं किया, चाहे वो बेरोजगारों को रोजगार देने की बात है, चाहे महंगाई कम करने की बात है, चाहे भ्रष्टाचार को हटाने की बात है। पर जितनी बार हम ये प्रश्न उनसे करते हैं तो कभी भी उन्होंने इसका सही जवाब देने का प्रयास नहीं किया, चाहे वो मोदी जी थे, चाहे इनके बड़े लीडर्स जो यहाँ पर आए। अब ये देख रहे हैं कि चुनाव नज़दीक है तो ये आकर अपने 9 साल का गुणगान तो करेंगे ही, पर हमें भी अपनी फील्ड में इसी तरीके की तैयारी करनी है और जाकर फील्ड में लोगों को सच्चाई बताने की आवश्यकता है। मैम, क्या आप ये भी मांग करते हैं कि 9 साल का श्वेत पत्र जो है वो केंद्र सरकार भी जारी करे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार भी जो अपना श्वेत पत्र ला रही है? बिल्कुल, हम भी इसकी मांग करेंगे कि ये श्वेत पत्र जारी होना चाहिए और जो इनकी नाकामियाँ रही उसको भी हमें लोगों के सामने लाना है। हमने ये मीटिंग बुलाई है। मैंने जो प्रधान लोग जिन्होंने अपना कार्य पिछले चुनावों में किया, उनका आभार भी व्यक्त करना है और साथ साथ में हमारा जो ये 2024 का चुनाव आ रहा है उसकी तैयारी को लेकर भी इन लोगों को गाइडलाइन भी देनी और इनसे फीडबैक भी लेनी है कि किस तरीके से हमें पार्टी को और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, कहाँ हमें कमज़ोरी नज़र आती है और कहाँ हम मज़बूत है, वो ये फीडबैक इनसे लेंगे और उसी के आधार पर इनको भी हम आज ये कहेंगे कि अब बहुत कम समय रह गया अगले इलेक्शन के लिए। तो इस तरीके से इन्होंने भी चुनाव में की तैयारी में जुटना है और उस काम को अच्छी तरह से आगे बढ़ाना है। खैर, प्रतिभा सिंह का कुछ भी कहना हो या फिर किसी और का कुछ भी कहना, अभी जल्दबाजी होगा। बेशक कांग्रेस के हौसले बुलंद है, लेकिन भाजपा ने भी लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को धूल चटाने का पूरा प्लान तैयार कर दिया है।